और खबरें देखेंगे विस्तार से। भरतपुर में सीट बेल्ट न लगाने के साथ ही क्षमता से अधिक स्पीड में वाहन चलाने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे। हालांकि यातायात पुलिस लोगों को जागरूक करती रहती है, फिर भी लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आते हैं। लापरवाह नहीं, जिम्मेदार बनिए। यातायात नियमों का ध्यान रखिए। जान है अनमोल, ख्याल रखिए। सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सबक लेने का नाम नहीं ले रहे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने की वजह से जिले भर में इस वर्ष में अब तक करीब 400 के लगभग लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 600 से अधिक लोग दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। चलाने मालूम नहीं था, पहली बार आए थे। अच्छा, तो आगे से ध्यान रखेंगे। अभियान के तहत परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। समय समय पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए जाते हैं, फिर भी कई लोग लापरवाह होकर वाहन चलाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं जो है, तो उस एक्सीडेंटों को रोकने के लिए चालान किए जा रहे हैं। क्षमता से तेज गति से जो वाहन चला रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। इसका जुर्माना 1000 रुपए का है। हिदायत क्या दी जा रही है उनको? हिदायत ये दी जा रही है कि यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल जोन है, यहाँ धीरे चलाएं। स्पीड जो क्षमता बनी हुई है उसी के अंदर चलाएं। इस वर्ष में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हाईवे स्थित लखनपुर, हलैना, भुसावर, सेवर और चिकसाना थाना क्षेत्र में हुई है, जहां लखनपुर में 20, सेवर में 55, चिकसाना में 25 और हलैना थाना क्षेत्र में 20 लोग दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा अभियान के तहत कार्रवाई कर लोगों को जागरूक किया जाता है और समय समय पर कार्रवाई कर चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता के अभाव के कारण लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। भरतपुर ट्रैफिक में एसपी साहब के निर्देशानुसार और उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार हम बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझाइश करते हैं लोगों से। बीच में भी एक अभियान चलाया गया कि 15 दिन से समझाइश करेंगे कि वो अधिक से अधिक सीट बेल्ट का उपयोग करें, 100% हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाए, गाड़ी को निश्चित जो एक स्पीड है उसी में ही रखें। प्रशासन द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा और यातायात पुलिस द्वारा भी लगातार लोगों से अपील की जाती है कि चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो यातायात नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आते और उसी का कारण है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई बड़े हादसे हुए हैं और उनमें करीब 400 के लगभग जो लोगों की जान है वो सड़क दुर्घटनाओं में गई और हाल ही में कल ही बड़ा दुर्घटना हुआ। अलग अलग जगह बड़ी दुर्घटना हुई थी जिनमें करीब 9 लोगों की जो है सड़क हादसों में मौत हुई थी। वहीं फ्रांसीसी दूतावास की ओर से वॉल आर्ट फेस्टिवल के तहत कलाकार देश भर में आर्ट पेंटिंग बना रहे हैं। फ्रांसीसी म्यूरलिस्ट फेबियन पोस ने जयपुर के निकट जोबनेर गांव में लाइव वॉल आर्ट पेंटिंग बनाई। उन्होंने यहां 7 से 10 दीवारों पर चित्र बनाए। ये कलाकार पोस पौराणिक कथाओं के मिथकों पर काम करते हैं। ये प्रतिभा देवी काली से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। राजस्थान में फेस्टिवल का आयोजन अलायंस फ्रांसिस जयपुर की ओर से किया गया है। तौर पर बड़े बड़े टाउन्स को, बड़े बड़े सिटीज को फोकस करती है, बॉम्बे, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो अब हम ये सोचते हैं कि गांव में आकर इस तरह से ये जो काम कर रहे हैं और ये जो मैसेज देना चाहते हैं कि एक कम्युनिटी वर्क किस तरीके से किया जा सकता है, पूरे गांव को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, ये मैसेज देने की कोशिश इस आर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा की जा रही है। हम फ्रेंच म्यूरलिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट फेबियन पोस के साथ मौजूद हैं और आप देख पाएंगे पूरे गांव में काली माता के जो 10 रूप है, जिसको हम 10 महाविद्या कहते हैं, उसके कुछ जैसे 7 माँ की रूप के आधारित हमने 7 पेंटिंग करा हुआ है
और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये तो पहली बात तो ये है कि पहली बार गांव में आ रहा है और पूरी जो कम्युनिटी है, पूरा जो विलेज है जॉबनेर का, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।